हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति। इसके बारे में हम लोग आज बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसको हम लोग आज बहुत डिटेल से कवर करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटिश और भारत के जो गवर्नर जनरल थे जितने भी हुए और उनके कार्य क्या क्या थे, उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज से हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आगे के लेक्चर्स में हम जो और भी बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन और विद्रोह हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट दिस। हम लोग बात करेंगे जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बुक है आपकी 1857, इसके राइटर थे एस.एन. सेन। फिर दूसरी है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसके राइटर हैं आर.सी. मजूमदार। और तीसरी बुक है असबाब ए बगावत हिंद, इसके राइटर सर सैयद अहमद खां हैं। द कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इसके भी राइटर सर सैयद अहमद खां हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो इसके राइटर हैं वी.डी. सावरकर। और द ग्रेट रिबेलियन, इसके राइटर हैं अशोक मेहता। तो ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसके बाद बात करेंगे 1857 की क्रांति थे उस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था क्रांति के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद। जॉन लॉरेंस जो थे ये ब्रिटिश गवर्नर ही थे, सर जॉन लॉरेंस। और फिर दूसरा स्टेटमेंट है, यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। तो ये स्टेटमेंट है टी.आर. होम्स का। और यह एक स्वतंत्रता संग्राम था, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का। और यह एक हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। इस स्टेटमेंट को रिलेट किया जा सकता है जे आउटरम और विलियम टेलर, इन दोनों लोगों ने ये बात कही थी। और ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। 1857 की क्रांति जो थी ये उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट था एल.ई. रीच का। और यह एक सामंतवादी प्रक्रिया थी, ये स्टेटमेंट था एस.बी. चौधरी का। और यह एक मुस्लिम विद्रोह था, ये स्टेटमेंट था श्रीमती कूपलैंड का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अशोक मेहता ने। और यह एक जन क्रांति थी, ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट था रामविलास शर्मा और के मालेशन का। और यह एक स्वतंत्रता संग्राम था जिसका कारण चर्बी लगा कारतूस था, तो ये पी रॉबर्ट्स ने स्टेटमेंट। और यह एक राष्ट्रीय क्रांति थी, ये भी आपको याद रखना है, यह एक राष्ट्रीय क्रांति थी, ये स्टेटमेंट था कार्ल मार्क्स का। तो यह एक राष्ट्रीय क्रांति थी, ये अलग है, और यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये अलग है। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये अलग स्टेटमेंट है। तो इसमें आपको सभी नहीं याद करने हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट है आपका पहला स्टेटमेंट, और यह एक स्वतंत्रता संग्राम था, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और यह एक मुस्लिम विद्रोह था 7th नंबर और 8th नंबर और 11th नंबर और आपका 9th नंबर, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो क्रांति के कई सारे कारण थे जिनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, धार्मिक क्या थे, सैन्य कारण क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण देखते हैं, अंग्रेज भारतीयों को काली चमड़ी कहकर पुकारते थे, और अंग्रेज मुसलमानों को बेईमान, बर्बर और कट्टरपंथी निर्दयी कहकर पुकारते थे। तो ये सामाजिक कारण आपका बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो मुस्लिमों को काली चमड़ी और बेईमान, बर्बर और कट्टरपंथी निर्दयी कहकर पुकारते थे। और अंग्रेज़ों ने धार्मिक और सामाजिक नियमों में बदलाव किए बहुत सारे, और विधवा विवाह, सती प्रथा, कन्यावध को बंद कर दिया, ईसाई धर्म में रूपांतरण लोगों का कराया ज़बरदस्ती, और मंदिरों मस्जिदों पर टैक्स लगा दिया। और 1850 में लेक्स लोकी अधिनियम, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लेक्स लोकी अधिनियम क्या था? ये 1850 में आया था। इसको बोला जाता है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या होता था कि यदि किसी
व्यक्ति की पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो पिता की संपत्ति होगी वो उसको तभी प्राप्त होगी जब वो ईसाई धर्म को अपनाएगा। जब वह ईसाई धर्म को अपना लेगा तो उसे अपनी जो पैतृक संपत्ति है वो उसको दे दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो ये धार्मिक अयोग्यता का अधिनियम था। ये सभी जो थे 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण थे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक और राजनीतिक कारण। तो आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं? तो कृषि का वाणिज्यीकरण और मनमाने ढंग से कर का निर्धारण था। कभी टैक्स ज़्यादा लेते थे, कभी मतलब जब जितना मन हुआ उतना टैक्स वसूलने लगते थे। और भू राज्य व्यवस्था में बदलाव था। जो जमींदारी थी, जमींदारियों से उनकी ज़मीन छीन लेना और इन सब चीज़ों को अंग्रेज़ों ने बहुत ही निर्दयी तरीके से किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि आपने पढ़ी होगी, 1793 में हुई थी। इसमें सबसे पहले जो था हैदराबाद को कब्जे में लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसे चूक का सिद्धांत, व्यवगत का सिद्धांत और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। और सबसे पहले हड़प नीति के तहत सतारा को, फिर जयपुर को, इन सब राज्यों को कब्जे में लिया गया था, झांसी को, उदयपुर को। और फिर अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया था। जब अवध को हड़पा गया था, कुशासन का आरोप लगाया गया था, उस समय अवध के जो नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। मतलब राज्यों का जो हड़पना था इन लोगों का। और भी बहुत सारे कारण थे। कृषि मनमाने ढंग से कृषि करवाते थे कि हाँ, जो फसलें होती थी हम लोगों के यहाँ लगाई जाती थी, लेकिन वो लोग अपने मनमाने ढंग से कि हाँ ये खेती आप लोगों को करनी है, इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें थी। तो बहुत सारे रीजन थे। धीरे धीरे ये सब लोग अपने मन में रखते गए और धीरे धीरे यही क्रांति का कारण बनती गई। फिर उसके बाद बात करेंगे जो सबसे मेन रीजन है 1857 की क्रांति का, वो है आपका सैन्य कारण। सैन्य कारण क्या था? तो सैन्य कारण में हम लोग बात करेंगे, भारतीय सैनिकों का वेतन जो होता था वो अंग्रेजी सैनिकों से कम होता था और उनसे काम अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा ज़्यादा लिया जाता था। और भारतीयों में क्या होता था, भारतीयों के लिए समुद्र पार करना पाप माना जाता था। उस समय जो भारतीय लोग थे उनको समुद्र पार करना उनके लिए पाप था, लेकिन ब्रिटिश सेना में भर्ती होने पर उन्हें समुद्र पार करने को कहा जाता था। और पहला भारतीय सैनिक विद्रोह 1806 में वेल्लोर में हुआ था। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, वेल्लोर का विद्रोह जो था। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1806 में वेल्लोर विद्रोह के नाम से हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चमड़े की टोपी पहनने से मना कर दिया था। उसमें क्या हुआ था, जो अंग्रेज़ लोग होते थे वो सिर पर चमड़े की हैट लगाते थे और उनकी सेना के जो लोग थे ब्रिटिश सेना के, तो यही भारतीय सैनिकों को भी कहा गया। तो भारतीय सैनिक जो थे वो सिर पे उस टाइम पगड़ी बांधते थे, माथे पे टीका लगाते थे, ये सब उनकी परंपराएं थी। और उनसे कहा गया कि आपको ये पगड़ी हटा के चमड़े की टोपी पहनना पड़ेगा। तो चमड़े की टोपी पहनने से जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया। दाढ़ी और सिर पर पगड़ी बांधे और माथे पर तिलक नहीं लगाने के कारण, मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने मना कर दी। सिर पर पगड़ी हटाना और माथे पर तिलक ना लगाओ, ये सब उन्होंने बैन कर दिया। तो इससे जो भारतीय सैनिक थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, ये भी एक कारण था। फिर उसके बाद देखते हैं जो मेन रीज़न था, तात्कालिक कारण जिसके वजह से क्रांति का शुभारंभ हुआ, तो वो क्या था? क्या हुआ था कि जो उस टाइम बंदूक चल रही थी, उस बंदूक का नाम था, ब्रिटिश सेना के जो लोग यूज़ कर रहे थे उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस के स्थान पे एनफील्ड राइफ़ल जो थी उसका प्रयोग शुरू किया गया। अंग्रेज़ों ने एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग शुरू किया और इसकी ट्रेनिंग जो थी इस राइफ़ल को चलाने की वो 3 जगह होनी थी, दमदम, सियालकोट और अम्बाला में होनी थी। तो क्या हुआ, जनवरी 1857 में बंगाल की जो बैरकपुर छावनी है, आपसे पूछा जा सकता है बैरकपुर छावनी यहीं से शुरुआत हुई थी। तो बैरकपुर छावनी कहाँ है, तो बंगाल में है। बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34 NI रेजिमेंट के सिपाहियों के मध्य अफवाह फैल गई कि राइफल में प्रयुक्त जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह जो थी भारतीय सैनिकों के बीच फैल गई। 34 NI रेजिमेंट के सिपाही जो थे, अफवाह फैल गई। तो और उसे मुंह से खोला जाना है, जो ये चर्बी थी उसको मुंह से खोला जाना है। तो इसकी जब ये बात मंगल पांडे को पता चली तो इसकी पुष्टि करने के लिए मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज़ अधिकारियों से पूछा, क्योंकि उस टाइम जो थे ये मंगल पांडे जो थे इनकी अंग्रेज़ों से काफ़ी अच्छी बनती थी। तो इन्होंने क्या किया, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए वहाँ उस समय जो 2 अंग्रेज़ अधिकारी तैनात थे तो उनसे उन्होंने पूछने की कोशिश की। और वो उस समय जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो नशे में थे। तो जब मंगल पांडे ने उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ये सब कुछ सच है।
और जब ये सुना तो मंगल पांडे जो थे वो गुस्से में आ गए और उसी वक्त एजुडेंट बाग की हत्या कर दी। जो वो 2 अधिकारी थे उनमें से एक का नाम था एजुडेंट बाग और दूसरे का नाम था ह्यूरसन। तो एजुडेंट बाग जो था उसकी हत्या कर दी और जो ह्यूरसन था वो घायल होकर भाग गया। तो ये घटना जो है आपकी पूरी, ये घटना 29 मार्च 1857 को हुई थी और इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये डेट आप लोगों से पूछी जाती है तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे को फांसी जो है वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी और बैरकपुर छावनी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। जब यह बात पहुंची मेरठ, फिर सुनिएगा अभी 1857 की क्रांति जो थी वो स्टार्ट कब हुई। फांसी तो 8 अप्रैल को दी गई थी लेकिन जो क्रांति है वो आपकी 10 मई को स्टार्ट हुई थी। तो कैसे स्टार्ट हुई, तो जब ये बात मेरठ छावनी को पहुंची तो 24 अप्रैल 1857 को 85 घुड़सवार सैनिकों की बात पता चली तो उन्होंने जो है ये काम करने से मना कर दिया कि हाँ हम लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। हुआ कि अंग्रेज़ सैनिकों ने उन 85 घुड़सवार सैनिकों को नंगा करके पूरे मेरठ में घुमाया था। और उस समय जो मेरठ के दरोगा थे, तो मेरठ के दरोगा कौन थे उस समय, तो उनका नाम था धन सिंह गुर्जर। और उन्होंने अंग्रेज़ सैनिकों पर ये सब देखा तो वो अंग्रेज़ सैनिकों के ऊपर बहुत नाराज़ हुए और अंग्रेज़ सैनिकों पर गोली चला दी। और फिर गोली जब चला दी तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। धन सिंह गुर्जर जो थे उन्होंने अंग्रेज़ सैनिकों पर गोली चलाई और इस प्रकार 1857 की क्रांति 10 मई को स्टार्ट हो गई। तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के पिता किसे कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति का पिता कहा जाता है धन सिंह गुर्जर को। ये मेरठ के उस वक्त के दरोगा थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट 1857 की क्रांति के जो मुख्य शहर थे और कौन से शहर से किसने नेतृत्व किया क्रांति का, और शहर के नेतृत्वकर्ता कौन थे और वहाँ पे उस क्रांति का दमन किसने किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है ये आप लोग याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस में हुआ था, इसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली। तो दिल्ली में जो क्रांति थी 1857 की उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर, जो कि ये मुग़ल शासक थे, अंतिम मुग़ल शासक थे और इन्होंने दिल्ली की क्रांति का नेतृत्व किया। फिर उसके बाद देखेंगे लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में जो क्रांति का मुख्य केंद्र था वो बिठूर था, वहाँ से नाना साहब ने किया था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और इलाहाबाद और बनारस आप लोगों का दोनों जगह से लियाकत अली ने किया था। और बिहार से जगदीशपुर से, बिहार में जो जगदीशपुर था ये मुख्य केंद्र था 1857 की क्रांति का और यहाँ से कुंवर सिंह ने किया था। और पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में सेना जो थी उसने किया था। और फतेहपुर में अहमदुल्ला ने किया था। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे है। फतेहपुर में जो था वो क्रांति का नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने और फैज़ाबाद में किया था अहमदुल्ला ने। और बरेली में ये गलत लिखा हुआ है, आपका कटा हुआ है, ये आगे लिखा है सही। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था और गोरखपुर में गजोधर सिंह ने किया था। और मथुरा में देवी सिंह और मेरठ में कदम सिंह। ये शहर आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हाँ फैज़ाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था या मेरठ में किसने किया था। आप लोग मेरठ अगर पूछ रहे तो ऐसा मत करिएगा कि मंगल पांडे लगा दीजिएगा, मेरठ में कदम सिंह ने किया था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो क्रांति हुई थी तो इसका दमन किसने किया था, मतलब 1857 की क्रांति को किस शहर में किसने दबाया था, इसके बारे में देखेंगे। तो दिल्ली में जो था वो किया था निकलसन ने, और लखनऊ में कैंपवेल ने, और कानपुर में कैंपवेल एंड हेवलॉक ने। झांसी में जनरल ह्यूरोज जो था उसने दमन किया था। और इलाहाबाद और बनारस में कर्नल नील ने। और बिहार में विलियम टेलर ने। और पंजाब में सर जॉन लॉरेंस ने। और फतेहपुर और फैज़ाबाद में जनरल रेनॉल्ड ने। और बरेली में विंसेंट आयर ने। और उसके बाद ये दिया हुआ है अहमदुल्ला जो थे, इन्हें अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन बोला जाता है, अहमदुल्ला जो थे। और इन पे अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था और इसीलिए इनको अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन बोला जाता है, अहमदुल्ला को। फिर उसके बाद देखते हैं कि 1857 की क्रांति जो थी उसके असफल होने के कारण क्या थे।
या भारतीयों के हार के कारण क्या थे। तो सबसे पहला रीज़न था युद्ध का सुनियोजित न होना, और दूसरा रीज़न था अच्छा नेतृत्वकर्ता न होना और हथियारों की कमी, शिक्षित भारतीयों का उदासीन होना, जो शिक्षित लोग थे उन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, और भारतीय राजाओं का अंग्रेज़ों का साथ देना। बहुत से भारतीय राजा थे जो अपनी रियासत को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, जैसे पंजाब के सरदार, सिंध के जाट, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, और ये जो सर सैयद अहमद खां थे ये भी अंग्रेज़ों से इनकी बहुत ज़्यादा बनती थी, तो इन्होंने भी 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं किया था। तो ये सब रीज़न जो थे असफलता के कारण बने 1857 की क्रांति के। फिर 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, क्रांति होने के बाद क्या रिजल्ट आया। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, और इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद जो था वो गवर्नर जनरल की जगह पर लाया गया। और फिर दूसरा था सभी शक्तियाँ जो थी वो भारत सचिव के हाथ में चली गई गवर्नर के पद से हटके, और सलाह देने के लिए 15 सदस्य की कमेटी बनाई गई, जिसमें 8 सरकार के सदस्य होते थे और 7 ब्रिटिश कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उसमें के 7 सदस्य होंगे। फिर था भारतीय सैनिकों की नियुक्ति के लिए पील आयोग और शाही आयोग का गठन किया गया, और भारतीय समाज व धर्म में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई कि भारतीय समाज और धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और भारतीय राजाओं को उनकी रियासतें वापस कर दी जाएंगी। तो ये सारे रिजल्ट्स जो थे ये 1857 की क्रांति के बाद आए। फिर उसके बाद देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। और क्रांति के समय आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, और उस समय ब्रिटिश में पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन पाल्मेस्टन थे। तो ये आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना कुछ भी हो सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसको आप लोग जो मैंने बताया है इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी इसे आप कहानी के तौर पे याद रख सकते हैं, और इससे याद रखने में भी आसानी होगी आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद आगे जो और भी क्रांतिकारी विद्रोह हुए और आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादा कुछ आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री में बचा नहीं हुए, तो जल्दी आप लोगों की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो है उसमें इतना ज़्यादा आप लोगों का सिलेबस नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में मैराथन के तौर पे पूरी ज्योग्राफी आप लोगों की कवर करवा दूँ। एक ही वीडियो में ज्योग्राफी आप लोगों की पूरी कवर हो जाएगी, और इस तरह से तैयारी जो है आप लोगों की बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जीएस की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, वो मेरे ऊपर है, वो पेपर से पहले मैं आप लोगों की कंप्लीट हर हाल में करवा दूंगा, और जहाँ तक कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम बच जाए तो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, एक आध मॉडल पेपर भी करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।